अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज आपकी खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक के 12वें रोज़े की दुआ और उसकी मुख्तसर तशरीह कि हम आज के दिन उस माबूद के आगे अगर हाथों को फैला रहे हैं तो हम क्या मांग रहे हैं, ताकि हम ये समझ सकें और समझ कर हम परवरदिगार आलम से और बेहतर तरीके से मुतवस्सिल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्नी फ़ीहि बिस्सत्रि वल अफ़ाफ़। आज के दिन परवरदिगार हमें सित्र और अफ़ाफ़ से जीनत बख्श दे, हमें जीनत अता कर। सिद्र और अफाफ, सिद्र कहते हैं पर्दे को और अफाफ कहते हैं पाक दामनी को। यकीनन जो इंसान ये दुआ कर रहा है वो पहले जुमले में खुदा से दो चीजों को तलब कर रहा है। पहली चीज पर्दे को, दूसरी चीज पाक दामनी को। पर्दा किस लिए कि हर इंसान यूं तो खताओं का पुतला है, हर इंसान से खता और गुनाह होते हैं, लेकिन अब इंसान अगर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है और तौबा कर चुका है तो खुदा से ये मुतालिबा भी है कि परवरदिगार अब हमारे इस गुनाह को पर्दे में रख। अगर ये गुनाह हमारा जाहिर हो गया, क्योंकि बहुत से गुनाह हमारे ऐसे होते हैं कि खुदा न करे अगर वो जाहिर हो जाए तो हम मुआशरे में रुस्वा हो जाते हैं, हम मुआशरे में बेइज्जत हो जाते हैं। हर इंसान अपने नफ्स को बेहतर तरीके से देखता है, लिहाजा जब हम अपने नफ्स को देखेंगे और हम अपने उन गुनाहों को तसव्वुर करेंगे कि जो हमने माजी में किए हैं, तो यकीनन हमारे दिल से ये दुआ ज़रूर निकलेगी कि परवरदिगार हमें पर्दा अता कर, ताकि वो गुनाह लोगों की निगाहों से पोशीदा रहें। वल अफाफ, दूसरी चीज पाक दामनी अता कर, यानी वो गुनाह तो छुपे रहे, आगे भी जिंदगी में मैं पाक दामन रहूं, आगे भी जिंदगी में मैं गुनाहों से महफूज रहूं। ये पाक दामनी बड़ी अजीम नेमत का नाम है। अगर इंसान अपने दामन को गुनाहों से आलूदा होने से बचा ले तो खुदा की तरफ से इंसान को एक ऐसी नेमत और एक ऐसा हदिया मिलता है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, इंसान उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। इसकी मिसाल इब्ने सीरीन एक मशहूर इंसान के जो ताबीर ख्वाब का माहिर इंसान। आज भी इब्ने सीरीन के ताबीर ख्वाब बहुत लोग पढ़ते हैं और एतकाद रखते हैं कि इब्ने सीरीन ने जो ताबीर ख्वाब बताई हैं वो दकीकन और बिल्कुल सही होती थी। क्यों अल्लाह ने ताबीर ख्वाब का इल्म इब्ने सीरीन को अता किया था? ये दरअसल एक हदिया था। क्यों? क्योंकि इब्ने सीरीन ने अपनी हिफाजत की, अपने नफ्स को बचाया। पाक दामनी इब्ने सीरीन ने अपनी बचा के रखी। किस तरीके से? मशहूर वाक़या है। इब्ने सीरीन एक कपड़े की दुकान पर काम करते हैं। एक खातून आती है और आने के बाद कहती है उस दुकान के मालिक से कि फला कपड़े और फला चीज़ें इस लड़के के हाथ मेरे घर भिजवा दो। इब्ने सीरीन उस सामान को लेकर उस खातून के घर जाते हैं। जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं वो खातून अंदर से कुफ्र कर लेती है अपने कमरे को और इब्ने सीरीन से गुनाह का मुतालबा करती है। यहाँ बहुत अहम नुक्ता इंसान की जिंदगी में है, इंसान यहाँ कैसे अपने आप को गुनाह से बचाए। पाक दामनी यहाँ इम्तिहान लेती है। इब्ने सीरीन अभी फिक्र में मशगूल थे, मगर मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मना करेंगे तो वो खातून शोर मचा देगी और शोर मचाकर खुद इब्ने सीरीन पर तोहमत लगा देगी। लिहाजा कोई एक ऐसी तरकीब हो कि पाक दामनी भी बच जाए, इज्जत और आबरू भी महफूज हो जाए और इस खातून से जान भी छूटे। अब इब्ने सीरीन कहते हैं कि ठीक है ए खातून, मैं आमादा हूं, मगर पहले मैं बैतुल खला जाना चाहता हूं। उस खातून ने बैतुल खला की तरफ इशारा किया कि जाओ, चले जाओ। अब इब्ने सीरीन बैतुल खला में आए और आने के बाद में वहां निजासत से अपने बदन को आलूदा किया, और जैसे ही अपने बदन को आलूदा किया बाहर आने के बाद कहते हैं कि अब मैं तैयार हूं, अब मैं आमादा हूं। उसकी हालत को देखकर, इब्ने सीरीन की हालत को देखकर खातून ने खुद को पीछे हटा लिया और कहा कि जाओ, चले जाओ यहां से।
जैसे इब्ने सीरीन वहां से निकले और निकलने के बाद में एक दरिया के किनारे पहुंचे और अपने लिबास को उतार कर पाक करना शुरू किया, तो खुद को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि ए इब्ने सीरीन, ये निजासत तो तू इस पानी से धो सकता है, मगर वो निजासत जो गुनाह की निजासत थी, अगर इस दामन पे लग जाती तो ये पानी उस निजासत को पाक नहीं कर सकता था। यहाँ था कि ये इम्तिहान जो इब्ने सीरीन ने इम्तिहान गुजारा, इस इम्तिहान में कामयाब हुए और खुदा ने हदिया दिया इब्ने सीरीन को। वो क्या हदिया था? इब्ने सीरीन, जो जो भी ख्वाब देखेगा तुम उसकी ताबीरें बताया करोगे, ये हम तुम्हें इल्म अता कर रहे हैं। यकीनन खुदा ने वो इल्म एक हदिया और एक तोहफा अता किया था इब्ने सीरीन को। ये पाक दामनी थी जिसकी वजह से तोहफा इब्ने सीरीन को मिला था। दूसरी दुआ, वस्तुरनी फीह बिलिबासिल क़ुनूअ वल कफ़ाफ़, परवरदिगार आज के दिन हमें लिबास क़नाअत अता कर दे। क़नाअत सबसे बड़ी दौलत है। इंसान सब्र करके जिंदगी को उन नेमतों पर गुजार दे कि जो नेमतें खुदा ने उसे अता की हैं, और ज्यादा की तवक्को को छोड़ दे। ज्यादा की अगर तवक्को इंसान रखता है तो इंसान गलत सिमत अपने कदम आगे बढ़ाता है। वल कफाफ, यानी जो इंसान के लिए काफी है उस पर सब्र कर ले। यकीनन काफी जो इंसान के लिए है वो हम सबको अल्लाह अता करता है। हम भी यही दुआ करें, परवरदिगार हमें उतनी नेमतें दे, हमें उतना माल दे कि जो हमारे लिए काफी हो। हमें इससे ज्यादा माल ना दे, हमें इससे ज्यादा माल ना दे कि कहीं हम उस माल के जरिए से गुमराह ना हो जाएं। क्योंकि अगर ज्यादा माल होगा तो हिसाब उसी एतबार से होगा। लिहाजा क़नाअत पसंद लोगों का हिसाब रोज़े महशर बड़ा आसान होगा, लेकिन जो लोग ज्यादा माल वाले लोग होंगे, मालदार लोग होंगे, उनका हिसाब ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि अल्लाह ने माल अता किया है, लिहाजा उसका हिसाब भी खुदा को लेना है। वहमिलनी फीह अलल अदल वल इंसाफ, परवरदिगार आज के दिन हमें अदलो इंसाफ के लिए आमादा कर दे, हमें अदलो इंसाफ का आदी बना दे। हमने सबसे पहले दुआ मांगी आज के दिन, क्या दुआ मांगी? हमें पाक दामनी अता कर। फिर क्या दुआ मांगी? दूसरी दुआ मांगी हमें क़नाअत अता कर। फिर तीसरी दुआ हमने ये मांगी हमें अदल इंसाफ की तौफीक दे दे। अदल और इंसाफ, अदल किसको कहते हैं और इंसाफ किसे कहते हैं? हमारे मुआशरे में अदल और इंसाफ को एक ही मानी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी अदल और इंसाफ, लेकिन अदल और इंसाफ दोनों अलग अलग मानी रखते हैं। अदल का माना है, अदल का मतलब है हर इंसान को उसका हक अदा करना, हर इंसान तक उसके हक को पहुंचा देना, ये अदल है। इंसाफ का माना है बराबरी से अदा करना। लिहाजा अदल वहां पर काम आता है कि जहां पर हम किसी के हुकूक के मुतालिक बात करते हैं। लिहाजा अगर हमने लोगों के हुकूक अदा किए हैं, हमारी गर्दन पर किसी का हक नहीं है, तो हमने अदल से काम लिया है। इंसान यहाँ पर आने के बाद देखे कि मेरी गर्दन पर किस किस का हक है। भाई का हक है तो अदा करे, बहनों का हक है तो अदा करे, वालिदैन का हक है तो अदा करे, पड़ोसी का हक है तो अदा करे। लेकिन इन इंसानों के ही हक इंसान पर नहीं आयद होते हैं, बल्कि खुद इंसान पर उसकी जबान का हक है। उसकी जबान का हक यह है कि सच बोले, उसकी आंखों का हक है वो अदा करे, उसके दिल का हक है वो अदा करे, उसके जिस्म का हक है वो अदा करे। ये हुकूक जब इंसान अदा करता है तो इंसान अदल पर कायम होता है और इंसान गुनाहों से बच जाता है और इंसान इंसाफ पसंद बन जाता है। व आमिन्नी फीह मिन कुल्लि मा अखाफ, और हर उस चीज़ से मुझे आज के दिन अमान अता कर कि जिससे मुझे डर और जिससे मुझे खौफ है। यकीनन इंसान जो है बहुत सी चीज़ों से डरता है, दुनिया की बलाओं से, मुसीबतों से डरता है, घबरा जाता है, मगर उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराता वो है मुसीबतों से कि जिसके पास कोई पनाहगाह नहीं होती, जिसके पास कोई बचने की जगह नहीं होती। हम क्यों घबराएं इन मुसीबतों से? हम इस बला से क्यों घबराएं? हमारे पास पनाह मौजूद है, ऐसी पनाह कि अगर उसकी पनाह में आ गए कोई बला हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वह खुदा की पनाह है। हम यही दुआ कर रहे हैं, आमिन्नी, हमें तू अमान अता कर हर बला से, दुनिया की हर उस खौफ से कि जिससे मैं डरता हूं, हमें तू अमान अता कर। यकीनन आज भी एक खौफ कोरोना की सूरत में इंसान के ऊपर तारी है। हर इंसान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, मगर वो मोमिनीन
कि जो खुदा पर तवक्कुल और भरोसा और ईमान रखते हैं वो घबराए नहीं हैं, वो अपने हुकूक को अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी पनाह फ़कत खुदा है, खुदा हमें बचा लेगा। बेइस्मत का या इस्मत अल खाइफीन, तुझे तेरी पनाह का वास्ता ऐ डरने वालों की पनाह। यकीनन आज के दिन इस दुआ के ज़रिए से हमें बहुत ही बेहतरीन पैगामात मिल रहे हैं। और वो पैगामात क्या हैं? ये दुआ सबसे पहले हमें पाक दामनी का दर्ज दे रही है कि अपने आप को पाक दामन बनाएं। फिर ये दुआ हमें क़नाअत का दर्ज दे रही है कि अपनी ज़िंदगी को क़नाअत के साथ में गुजारे। फिर ये दुआ हमें अदल व इंसाफ का दर्ज दे रही है। और आखिर में ये दुआ हमें सिखा रही है कि हम इस दुनिया में मुसीबतों से घबराएं और खौफज़दा न हों, बल्कि खुदा की पनाह तलब करें। यकीनन खुदा हमको हर मुसीबत से निजात अता करेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।